हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कौन से आर्टिकल के तहत दिया है। ये आर्टिकल नंबर 124 के तहत अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन मिलेगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या गठन। आर्टिकल नंबर 124(1) में क्या कहा गया है, आर्टिकल नंबर 124(1) में क्या कहा गया है कि क्या होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। मूल संविधान में जो मूल संविधान थी उसमें इनके न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। ठीक है, मूल संविधान में कितने न्यायाधीश थे, तो एक मुख्य न्यायाधीश होते थे प्लस क्या होते थे 7 अन्य न्यायाधीश। कुल मिलाकर कितने थे 8। ठीक है, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, ये मुख्य न्यायाधीश थे और 7 क्या थे 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इस तरह से कितने न्यायाधीश थे मूल संविधान में 8 थे। ठीक है, ये मूल संविधान की बात हो रही है। मूल संविधान में वर्तमान में कितने न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो एक होते हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश। ठीक, प्लस क्या होते हैं 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीश इस तरह से कितने न्यायाधीश हैं 34 हैं। कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में क्या रहा हो, हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में क्या कर रहा हो, वकालत कर चुका हो। ठीक है, या तो हाई कोर्ट का क्या हो, वो हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो कितने वर्ष तक 5 वर्ष तक, या फिर 10 वर्ष तक क्या रहा हो, हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो। कहाँ पर, तो हाई कोर्ट में क्या कर चुका हो, वकालत कर चुका हो, वह क्या बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या होना चाहिए, एक विधिवेत्ता हो, वो क्या बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनेंगे। ठीक, उनके न्यायाधीश बनने की योग्यता होगी। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का दिया है, तो इनकी आयु होनी चाहिए 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, और नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु तथा नियत पदावधि नहीं दी गई है। ये कितने वर्ष तक बने रहेंगे 65 वर्ष तक। ठीक, और अपना त्यागपत्र किन्हें देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। अपना त्यागपत्र किन्हें देंगे, ये राष्ट्रपति जी को अपने त्यागपत्र देंगे। कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे, तो 65 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश फिर अपना त्यागपत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को। अगर इन्हें पद मुक्ति देनी हो तो किन आधार पर हो सकती है, असमर्थता के आधार पर या सिद्ध कदाचार के आधार पर। केवल 2 ही स्थिति ऐसी होती है जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, या तो वे असमर्थ हो, ठीक, या फिर उन पर कोई सिद्ध कदाचार हो। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं सदन में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कितने, तो 2/3 बहुमत से इसको पारित होना, इसका प्रस्ताव, ठीक है, पेश होना आवश्यक है। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इनको हटाया जा सकता है केवल 2 स्थिति पर, अगर उनमें असमर्थता हो, दूसरा कोई सिद्ध कदाचार हो। तो कौन हटाएंगे, तो संसद के प्रत्येक सदन। ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं सदन में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, है ना, मत देने वाले सदस्य हैं, उनके कितने, तो 2/3 बहुमत द्वारा क्या होगा, प्रस्ताव पेश होगा और राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ठीक, सेवानिवृत्त, जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो सेवानिवृत्त के उपरांत सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश देश के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकेगा। ठीक है, 65 वर्ष की आयु के बाद वे क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त हो जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, तो उन्हें किसी अन्य न्यायालय में वकालत नहीं कर सकेंगे। ठीक है, जब 65 वर्ष की आयु में वे सेवानिवृत्त होंगे तो देश के किसी अन्य न्यायालय में जाकर वे क्या नहीं कर सकेंगे, वकालत नहीं कर सकते। ठीक, इनका वेतन कहाँ से जाता है, तो इनका वेतन जाता है केंद्र की संचित निधि से। ठीक है, कहाँ से जाता है, केंद्र की संचित निधि से इनको वेतन मिलता है। स्थान देखिए, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थल या सर्वोच्च न्यायालय की बैठक कर सकता है, यथा हैदराबाद में किया गया था। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो ये है दिल्ली। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर क्या कर सकता है, दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की अगर वो क्या करना चाहता है, बैठक करना चाहता है, बैठक कर सकते हैं। इसके लिए क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी होनी है। ठीक, इससे पहले कहाँ किया गया था, तो हैदराबाद में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किस प्रणाली से होती है, तो कोलेजियम प्रणाली से होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, वर्तमान में कोलेजियम प्रणाली से होती है। कोलेजियम प्रणाली से
न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। ठीक, इसमें क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जब होती है तो मुख्य न्यायाधीश और कौन, 4 अन्य न्यायाधीश। ठीक, एक तो होते हैं मुख्य न्यायाधीश, कोलिजियम प्रणाली में क्या होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और इसके अतिरिक्त 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह पर कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। कोलेजियम प्रणाली ये कब से प्रारंभ हुआ है, तो 1993 से। ठीक है, 1993 से प्रारंभ हुआ। इसमें क्या होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य 4, ठीक है, अन्य 4 सुप्रीम कोर्ट के कौन होते हैं, तो वरिष्ठ सदस्य। वरिष्ठ सदस्य क्या होते हैं, शामिल होते हैं वरिष्ठ सदस्य। एक होंगे मुख्य न्यायाधीश और क्या होंगे, 4 अन्य वरिष्ठ सदस्य। ठीक है, इसमें शामिल होते हैं, ये होता है कोलेजियम प्रणाली। ठीक है, नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं। आरंभिक क्षेत्राधिकार आर्टिकल नंबर 131 में दिया है। ठीक है, उनके क्षेत्राधिकार केंद्र विरुद्ध एकाधिक राज्य, केंद्र एवं एकाधिक राज्य विरुद्ध। ठीक, जैसे केंद्र में और राज्य के विरुद्ध। ठीक है, केंद्र और राज्य के विरुद्ध क्या हो, केंद्र राज्य के विरुद्ध वाद हो। ठीक है, और राज्य विरुद्ध, एक राज्य जैसे यूपी है, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं हम महाराष्ट्र, तो राज्य के विरुद्ध कोई राज्य है, ठीक, और केंद्र है, ठीक है, और केंद्र विरुद्ध कौन, राज्य हो, तो इस मामले पर क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 131 के तहत, ठीक है, उच्चतम न्यायालय को संघ और राज्यों के बीच, राज्यों में आपस में स्थानीय विवादों का निपटारा करने की आरंभिक और अनन्य अधिकारिकता दी गई है। ठीक है, जब केंद्र और राज्य में विवाद हो, राज्य और राज्य में विवाद हो, तो आर्टिकल नंबर 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो इन विवादों का क्या करेंगे, निपटारा करेंगे। ठीक, दूसरा आता है हमारा अपीलीय। ठीक है, उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार किसको है, तो सुप्रीम कोर्ट के है। अगर हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार किसको है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। अगर राज्य क्षेत्र में अपील करना है, राज्य क्षेत्रों में सभी न्यायालयों से ऊपर कौन से हैं, तो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, यहाँ जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 32 के तहत क्या होती है, रिट जारी करते हैं। ठीक, रिट जारी करने की शक्ति किसको है, तो सुप्रीम कोर्ट को है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 5 रिट्स जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये हम कर चुके हैं। परामर्श को देखिए, आर्टिकल नंबर 143 के तहत मांगने पर राष्ट्रपति को क्या देते हैं, परामर्श देते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श लेना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देंगे। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल के तहत देते हैं, तो 143 के प्रति मांगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, उन्हें परामर्श कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 143 के तहत आदेशों का पुनर्विलोकन, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों या दिए गए आदेशों के, ठीक है, पुनर्विलोकन की शक्ति है। कौन से आर्टिकल के तहत, 137 के तहत। ठीक, फिर आता है इनका विशिष्ट क्षेत्राधिकार, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, और ये क्या है, संविधान के संरक्षक हैं। मूल अधिकारों के संरक्षक कौन है, तो है सुप्रीम कोर्ट। न्याय पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय हैं। अगर कोई अध्यादेश है, कानून है, नियम है, उपनियम है आदि की संवैधानिकता का परीक्षण कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अमेरिका से प्रेरित है। ये कहाँ से प्रेरित है, अमेरिका से। इसी आधार पर हाल ही में संविधान का 99 संविधान संशोधन क्या किया गया, अमान्य किया गया। फिर आता है अभिलेख न्यायालय, इसके आदेश सभी न्यायालयों में मान्य है। ठीक, अन्य साक्ष्य संदर्भ के रूप में स्वीकार किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपने अवमान के लिए क्या देंगे, दंड देने की शक्ति है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने पर दंड देने की शक्ति है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने अवमान के लिए दंड देने की क्या है, शक्ति मिली है। याचिका क्या होती है, PIL, इसको देख लेते हैं हम। लोकप्रिय लोकहित मुकदमों की संकल्पना का प्रारंभ कहाँ से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से में हुआ। ठीक है, भारत में लोकहित मुकदमे प्रारंभ करवाने का श्रेय किसको जाता है, मुख्यतः न्यायाधीश PN भगवती एवं जस्टिस कृष्ण अय्यर को। ठीक है, किसको जाता है, मुख्यतः न्यायाधीश PN भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर को जाता है। जनहित याचिका से क्या अभिप्राय है कि ये लोग क्या करें, जिनका किसी मामले में कोई भी सीधा संबंध नहीं है, न्यायालय में जनहित का मामला ला सकता है। वे लोग भी जिनका किसी मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है, न्यायालय में जनहित का मामला ला सकते हैं। पत्रकारों, वकीलों तथा समाज सेवकों
यहाँ तक कि समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक जनहित याचिकाएं स्वीकार की है। इससे लाभ यह हुआ कि इससे समाज की निर्धन और जो कमज़ोर वर्ग की क्या मिल पाई है, कमज़ोर वर्ग को सुगमता से उन्हें न्याय मिल पाई है। ठीक है, सुगमता से उन्हें न्याय मिल पाई है। ठीक, तो इस तरह से क्या करते हैं, जनहित याचिका PIL, ठीक है, PIL दर्ज किया जा सकता है, जिसका कोई भी क्या ना हो, इसमें वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनका किसी भी मामले में कोई भी सीधा संबंध नहीं है, वह न्यायालय में क्या कर सकता है, जनहित याचिका का मामला ला सकता है। ठीक, ऐसे किन किन मामलों में, तो समाचार रिपोर्ट है, ठीक है, समाज सेवा है, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक याचिकाओं को स्वीकार किया है। इससे क्या होता है, जो निर्धन व्यक्ति और कमज़ोर वर्ग है उनको आसानी से सुगमतापूर्वक क्या मिल जाता है, न्याय मिल जाता है। क्या पढ़ा हमने उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कौन सा आर्टिकल के तहत आता है, तो 124 के तहत। ठीक है, आर्टिकल नंबर 124(1) में क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय होंगे भारत में अभी वर्तमान में कितने, तो एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, इस तरह से कुल 34 न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, वर्तमान का आंकड़ा है। इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो 5 वर्ष तक ये क्या हो, हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में क्या हो रहे हों, न्यायाधीश रहे हों, और 10 वर्ष तक क्या रहे हों, हाई कोर्ट में वकालत कर चुके हों, वो क्या बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक, और राष्ट्रपति की दृष्टि से वे क्या हों, विधिवेत्ता हों। ठीक है, पारंगत विधिवेत्ता हों। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 65 वर्ष की आयु तक ये कार्य में रहते हैं, उसके बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, न्यूनतम आयु तक नियत पदावधि नहीं दी गई है, और ये जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो ये किसी अन्य न्यायालय में क्या नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर सकते। त्यागपत्र किसको देते हैं, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इनकी नियुक्ति होती है कोलिजियम प्रणाली से। इसमें 1 न्यायाधीश होते हैं और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश की सलाह पर कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। पदमुक्ति 2 आधार पर हो सकती है, असमर्थता के आधार पर, और दूसरा होगा सिद्ध कदाचार के आधार पर। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या से बहुमत एवं सदन में जितने भी उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से पारित होकर राष्ट्रपति जी इन्हें क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, और सेवानिवृत्त के उपरांत ये क्या नहीं कर पाएंगे, अन्य किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। इनका वेतन कहाँ से जाता है, तो उससे केंद्र की संचित निधि से जाता है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर क्या कर सकता है, दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक कर सकते हैं। ठीक है, हैदराबाद में एक बार किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार हमने देखे कि क्या क्या अधिकार है, आरंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय अधिकार। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 32 के तहत 5 रिट्स जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 5 तरह के रिट जारी करते हैं। और परामर्श आर्टिकल नंबर 143 के तहत राष्ट्रपति जी अगर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति जी को सलाह देते हैं। आर्टिकल नंबर 143 के तहत आदेशों का पुनर्विलोकन उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेशों के वे क्या कर सकते हैं, पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। 137 के तहत विशिष्ट क्षेत्राधिकार, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार और संविधान का संरक्षक, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो ये है हमारे सुप्रीम कोर्ट। न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का कोई अध्यादेश है, कानून है, नियम है, उपनियम है, ठीक है, या संवैधानिकता है, इनका परीक्षण कौन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। इसी आधार पर हाल ही में संविधान का कौन सा 99वें संविधान संशोधन को क्या किया गया है, अमान्य किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। हाई कोर्ट दिया है 214 में और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124 में। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।